हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम सेकेंड टॉपिक को कवर अप करेंगे जो कि है एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 2 सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। अगर हम कल्चर की बात करें, कल्चर के एलिमेंट्स की बात करें, कल्चर इज द सम टोटल ऑफ सोसाइटल बिहेवियर एंड इट इंक्लूड्स एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स। ठीक है, इसके अंदर मेनली, कल्चर के अंदर मेनली हमारे पास 3 एलिमेंट्स आता है। वो कौन कौन से 3 एलिमेंट्स है, एक बार हम देख लेते हैं। So these 3 elements are, the first one is knowledge and belief. ठीक है, पहला वाला हमारा जो एलिमेंट है कल्चर का, that we have is knowledge and belief. The second element that we have is ideals. The third element that we have is preferences. ठीक है, कल्चर के अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, कल्चर के 3 एलिमेंट्स होते हैं। कौन कौन से हो गए हमारे पास? नॉलेज एंड बिलीफ, आइडियल्स एज वेल एज योर प्रेफरेंसेस। सबसे पहले हम अगर बात करें नॉलेज एंड बिलीफ की, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कल्चर। द नॉलेज एंड बिलीफ रेफर्स टू अ पीपल्स प्रिवेलिंग नोशन ऑफ रियलिटी। लोगों का जो नोशन ऑफ रियलिटी है, जो वो रियलिटी के बारे में उनका जो व्यू पॉइंट है, दैट रेफर्स टू योर नॉलेज। ठीक है, नॉलेज एंड बिलीफ जो है दोनों लोगों का जो नोशन है बेस्ड ऑन देयर रियलिटी, दैट इज योर this thing. They include myths and metaphysical beliefs as well as scientific realities. तो एक बंदे ने अपने लाइफ में बचपन से जो भी नॉलेज एक्वायर किया होता है, प्लस ऑल द बिलीफ सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे नॉलेज एंड बिलीफ सिस्टम, इन दोनों को मिला के वो अपने रियलिटी को किस तरीके से डिसाइफर करता है। ठीक है, वो सारी चीजें जो है उसके रियलिटी को अफेक्ट करती है कि उसका व्यू पॉइंट जो है किस हिसाब से जो है बनता चला जाता है। तो एक ऑथर है, उन्होंने बोला है, एज रोस रिमार्क्स, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कल्चर इन जनरल that is of special sociological interest is shared quality of a belief system. People who share a given culture tend to take a hostile attitude towards those within their midst who cannot or will not accept conventional definition of fact. तो यहाँ पे जैसे कुछ लोग होते हैं जो कि आपने देखा होगा, एक ग्रुप में, एक समूह में कुछ लोग जो है सर्टन कल्चर को फॉलो करते हैं, सर्टन बिलीफ्स को फॉलो करते हैं। अब एक आउटसाइडर बंदा आ गया, वो बोलता है भाई ये कैसा कल्चर है, तो ये सारे लोग क्या करेंगे, उनका एटीट्यूड जो है इस बंदे के लिए थोड़ा सा होस्टाइल हो जाएगा। वो सोचेंगे यार ये हमारे कल्चर को समझता नहीं, ये है कौन, ये कहाँ से आया। उनका जो एटीट्यूड है थोड़ा सा जो है नेगेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा होस्टाइल हो जाएगा ऐसे बंदे के लिए जो कि उनका कल्चर जो है समझते नहीं है। ठीक है, ऑल दीज पीपल जो है, इन सब लोगों को कॉमन क्या है, इन सब लोगों के बीच कॉमन क्या है, दैट दे हैव अ शेयर्ड कल्चर। ठीक है, उनका एक शेयर्ड बिलीफ सिस्टम है। And people in every society have basic convictions that certain modes of conduct or goal are desirable. हर सोसाइटी में, आप कोई भी सोसाइटी में ले लो, लोगों के पास एक शेयर्ड अपना व्यू होता है कि हम जो है बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हमें इस तरीके से बिहेव करना है। ठीक है, हम जो है इस तरीके से बिहेव करेंगे, दिस इज योर एक्सेप्टेबल बिहेवियर, और हमें इस तरीके से बिहेव करना है। और ये सारा जो है, इन सबको हम वैल्यूज बोलते हैं। ठीक है, व्हाट डू वी कॉल देम? वी कॉल देम वैल्यूज। वैल्यूज मतलब कि लोग जो है एक सोसाइटी में किस तरीके से बिहेव करेंगे, उनका एक शेयर्ड कन्विक्शन होता है कि हम लोग जो है इसी तरीके से बिहेव करेंगे बिकॉज इट इज ऑल डिजायरेबल, एंड दीज आर नोन एज वैल्यूज। जो वैल्यू सिस्टम होता है, अगर हम वैल्यू सिस्टम की बात करें, वैल्यू सिस्टम विल रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ वैल्यूज विथ प्रायोरिटी ऑर्डरिंग बेस्ड ऑन देयर रिलेटिव इंपॉर्टेंस। तो यहाँ पे जो है एक सेट ऑफ वैल्यूज होता है। ऐसे ही सोसाइटी में जो भी हमने सीखा है, जितना भी हमने नॉलेज एक्वायर किया है, उन सब से पहले तो एक तो हम अपने पेरेंट्स वगैरह से सीखते हैं, है ना, हम घर से सीखते हैं, हम लोग दूसरे लोगों से, अपने दोस्तों के साथ या फिर दूसरे लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करके सीखते हैं। ये सारा जो है, इट ऑल विल मेक अप योर वैल्यूज, इट विल ऑल मेक अप योर बेसिक convictions. It will all form part of your basic convictions that certain mode of conduct जो है they are desirable, और इसको हम values बोलते हैं।
पर अगर हम वैल्यू सिस्टम की बात करें, सो वैल्यू सिस्टम में ये सारे वैल्यूज इंक्लूड हो जाते हैं, जिसमें कि प्रायोरिटी हो जाती है, हमें पता लगता है कि ये वैल्यू जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वैल्यू क्या है, दस इट विल प्रोवाइड अ बेसिक स्टैंडर्ड या फिर बेंचमार्क बाय विच इंडिविजुअल्स मे बी गाइडेड इन देयर चॉइसेस, डिसीजंस, कंडक्ट एंड बिहेवियर। सो एक बंदा जो है किस तरीके से बिहेव करेगा, किस तरीके से एक डिजायरेबल बिहेवियर है, कोई भी सिचुएशन में उस बंदे को डाल दो, वो किस तरीके से ही हैज टू कंडक्ट हिमसेल्फ, किस तरीके से उसका डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, उसके चॉइसेस किस तरीके से होना चाहिए, all will form part of his value system, ठीक है। and this all comes from knowledge and your beliefs, and knowledge and belief जो है these are your elements of culture, ये हमारा पहला element of culture है। अगर हम दूसरे एलिमेंट की बात करें, जो हमारा सेकेंड एलिमेंट है, दैट इज आइडियल्स। सो आइडियल्स जो होता है, दे रिफर टू द सोसाइटल नॉर्म्स विच डिफाइन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, कस्टमरी, राइट और अप्रोप्रिएट इन अ गिवन सिचुएशन। तो आइडियल्स का मतलब ये होता है कि सोसाइटी ने अपने नॉर्म्स बना रखे हैं कि भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है। सो सोसाइटी के हिसाब से क्या चीज आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, यानी कि बीइंग अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, क्या क्या कस्टमरी है, क्या क्या राइट है, या क्या किस तरीके से आपको कंडक्ट करना है, दे आर ऑल योर आइडियल्स। नाउ नॉर्म्स आर एनफोर्स्ड बाय सैंक्शंस, दैट इज बाय रिवॉर्डिंग द राइट बिहेवियर एंड पनिशिंग द रॉन्ग बिहेवियर। सो अगर हम नॉर्म्स की बात करें, नॉर्म्स जो है एक ऐसा चीज होता है जिसको हम एनफोर्स करते हैं, ठीक है। अगर आपने सही तरीके से बिहेव किया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, बट अगर आपने रॉन्ग तरीके से बिहेव किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोसाइटी में ही देख लो, अगर आप सोसाइटी में चोरी वगैरह करते हो, किसी को मार वार देते हो, तो क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा, है ना, आपको पुलिस वगैरह पकड़ के ले जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक नॉर्म बन चुका है कि ये जो चीजें हैं गलत है, आप ये चीजें नहीं करोगे, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आप कुछ अच्छा काम करते हो, आप अपने सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हो, है ना, अपने नेबर्स के लिए, अपने पूरे ओवरऑल समाज के लिए अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो, तो लोग आपकी तारीफ करेंगे, दे विल रिकॉग्नाइज यू, आपको फंक्शन में बुला के आपकी तारीफें होगी। सो दैट इज योर थिंग, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर जो है आप जो है सोसाइटी ने जो नॉर्म्स बना रखे, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आपको जो है रिवॉर्ड मिलेगा, अगर आपने नहीं फॉलो किया तो आपको क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। सो ऑल दीज नॉर्म्स को हम बोल सकते हैं कि वी कैन से दैट ये जो नॉर्म्स है दे आर एनफोर्स्ड बाय सैंक्शंस। तो सैंक्शन यहाँ पे लगा रखा है, पॉजिटिव अगर करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं करोगे तो क्या मिलेगा, नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। थर्ड हमारे पास आता है प्रेफरेंसेस। नाउ प्रेफरेंसेस क्या है, प्रेफरेंसेस रिफर टू सोसाइटीज डेफिनेशन ऑफ दोज थिंग्स इन लाइफ विच आर अट्रैक्टिव और अनअट्रैक्टिव एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिजायर। तो सो प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि सोसाइटी का डेफिनेशन क्या है ऑफ ऑल दोज थिंग्स, ठीक है। यहाँ पे हम देखो सारी चीजें जो सोसाइटी के व्यू पॉइंट से ही देख रहे हैं ना। सो सोसाइटी के हिसाब से क्या चीज अट्रैक्टिव है और क्या चीज अनअट्रैक्टिव है, दैट इज योर प्रेफरेंस। नाउ प्रेफरेंसेस में डिफर बिटवीन कल्चर। अब कल्चर के हिसाब से भी प्रेफरेंस का जो है आप देखोगे कि डिफरेंट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंगली इनफ द जजमेंट ऑफ द आइडियल्स और द प्रॉपर do not have correspond to our judgment of the pleasant or enjoyable। So मतलब कि कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें जो है, कुछ कल्चर में जो है उन्हें वो अट्रैक्टिव लगता है, और कुछ कल्चर में सेम चीजें जो है इट माइट बी अनअट्रैक्टिव ऑल्सो। सो और ये प्रेफरेंस जो है वो डिफर करता है फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। ये एक तरीके का क्या है, एक तरीके का टेस्ट है ना। अ कल्चर टेंड्स टू प्रोवाइड द स्टैंडर्ड ऑफ टेस्ट इन स्पेसिफिक लाइंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। कल्चर के कारण हमें एक सर्टेन टेस्ट आता है, मैं खाने की टेस्ट की बात नहीं कर रही, जो एक लाइफस्टाइल होता है, हर चीज का एक व्यू पॉइंट होता है, हर चीज का एक जो टेस्ट होता है वो एक स्पेसिफिक ह्यूमन, अगर आप एक स्पेसिफिक कल्चर से हो, आपको एक स्पेसिफिक चीजें जो है वो आपको पसंद आती है ना। सो टेस्ट इन द मोस्ट लिबरल सेंस varies greatly with the food consumption preferences of different culture, but there is also taste in clothing, housing and endless variety of possession and activity। So कुछ कल्चर में जो है कुछ चीजें बहुत अच्छा माना जाता होगा, और कुछ कल्चर में कुछ चीजें जो है वो अच्छा नहीं माना जाता होगा। अगेन ऑल दिस, ये जो है इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ प्रेफरेंसेस, ठीक है। ये जो प्रेफरेंसेस है, प्रेफरेंसेस अगेन इज वन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। नाउ
Values which govern decision making in corporate enterprises may consist of individual values, group values, values of the constituents of the socio-economic environment and the cultural वैल्यूज ऑफ द सोसाइटी। तो अब ये सारी जो चीज़ें हैं, नॉलेज, बिलीफ के बारे में हमने पढ़ लिया, आइडियल्स के बारे में पढ़ लिया, प्रेफरेंस के बारे में पढ़ लिया, यही हमारे लोगों को बनाते हैं ना, यही हमारे लोगों को बनाते हैं। एंड फ्रॉम अ ऑर्गेनाइजेशन व्यू पॉइंट, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट से देखें, सो डिसीजन मेकिंग, जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन में डिसीजन मेकिंग करते हैं, ये सारे वैल्यूज जो है वो भी दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिसीजन मेकिंग इन अवर ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। एलिमेंट्स ऑफ कल्चर में हमने 3 एलिमेंट्स देखे, नॉलेज एंड बिलीफ, आइडियल्स एज वेल एज योर प्रेफरेंसेस। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.